आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो घर में लाएं चमत्कारी शंख। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां भगवान विष्णु का वास होता है, और जहां भगवान विष्णु होंगे वहां महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं बल्कि शंख को बजाना सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं शंख बजाने के फायदे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल देवदर्शन टीवी में। शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को जहां भी छिड़का जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, यानी वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही उस जल को बच्चों को पिलाने पर उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। शंख की ध्वनि से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और जादू टोना और दूसरी नकारात्मक शक्तियों का भय नहीं रहता। नियमित शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है और हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। पूजा के समय जो व्यक्ति शंखनाद करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में शंखों को दरिद्रता नाशक, आयुवर्धक और समृद्धिदायक कहा जाता है। शंखों के कई प्रकार होते हैं और हर शंख का महत्व भी अलग अलग होता है। मुख्य शंखों में एक शंख विष्णु शंख होता है। इस शंख की आकृति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के उड़ते हुए स्वरूप जैसी दिखती है। इस शंख को चंद्र शंख की संज्ञा भी दी गई है। इस पवित्र, दुर्लभ, चमत्कारी शंख का उपयोग करने से इंसान को उन्नति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। दूसरा मुख्य शंख गणेश शंख है। यह एक चमत्कारी शंख होता है। इस शंख की आकृति भगवान गणेश की तरह होती है, इसलिए इस शंख को गणेश शंख कहा जाता है। इस शंख को घर में स्थापित करने से पहले सुबह स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। इस शंख को घर के अलावा कारोबार करने वाले जगह पर भी रखा जा सकता है। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में गणेश शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख की आकृति बिल्कुल गणेश जी जैसी दिखती थी, इसलिए इसका नाम गणेश शंख रखा गया। यह शंख दरिद्रतानाशक और धन प्राप्ति का कारक है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए अनूठा उपहार है। नंबर 3 दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शंख को घर में बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिणावर्ती शंख को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। इस शंख को देवस्वरूप माना गया है और इसके पूजन से लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। नंबर 4 कौरी शंख। कौरी शंख बेहद दुर्लभ पाया जाता है। इस शंख को घर में रखने से भाग्य की वृद्धि होती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। कौरी को कई जगह कौड़ी भी कहा जाता है और पीली कौड़ियां घर में रखने से धन वृद्धि होती है। इस शंख का प्राचीन काल में गहनों में प्रयोग किया जाता था। नंबर 5 कामधेनु शंख। कामधेनु शंख को गौमुखी भी कहा जाता है। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति का होने की वजह से इसे गोमुखी कामधेनु शंख कहा जाता है। कहते हैं इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है और इसे कलयुग में मनोकामना पूर्ति का साधन बताया गया है। नंबर 6 वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख को बाएं हाथ से बजाया जाता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। यह शंख नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में सक्षम होता है। इसके घर पर रहने से हमेशा सुख शांति का वास होता है।
यह शंख आसानी से मिल जाता है। नंबर 7 कृष्ण का पांचजन्य शंख। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। बताया जाता है कि इस शंख की आवाज कई किलोमीटर तक पहुंचती थी। अब यह शंख मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि भारत में कहीं पर यह शंख आज भी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। वैसे ही पौंड्र शंख भीष्म के पास और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। नंबर 9 हीरा शंख। हीरा शंख को पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस शंख का प्रयोग करते हैं। यह बहुमूल्य माना जाता है और पहाड़ों पर पाया जाता है। यह शंख दक्षिणावर्ती शंख की तरह ही खुलता है। नंबर 10 मोती शंख। मोती शंख को घर में स्थापित करने पर सुख शांति का वास होता है। साथ ही यह हृदय रोग नाशक भी माना गया है। इसकी हर रोज पूजा करने पर आर्थिक उन्नति होती है। अगर इस शंख को कारखाना, दुकान या ऑफिस में रखेंगे तो कभी भी आपको व्यापार घाटा नहीं होगा। नंबर 11 महालक्ष्मी शंख। इस शंख को श्रीयंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम महालक्ष्मी शंख है। मान्यता है कि यह महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज सुरीली होती है और जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है वहां देवी लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। इन शंखों को अगर आप अपने घर में या पूजा स्थान पर लाकर रख देते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा। श्री हरि और मां लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मित्रों, यह थी कुछ मुख्य शंखों के बारे में मुख्य जानकारी। इसी प्रकार धार्मिक वीडियो देखने के लिए देवदर्शन टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।